हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। तो पॉलिनोमियल्स से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा नाइन्थ वाला जो सेगमेंट है वो देखते हैं। ठीक है। तो नाइन्थ वाले सेगमेंट में सबसे पहले यहाँ देखिए बोल्ड लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है। तो बोल्ड लेटर्स में यहाँ लिखा हुआ है, पहले वो पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। अब अगर यहाँ लिखा है 4x+2, तो हमें यहाँ वेरिएबल की पावर देखनी होती है। अब क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है x, तो उसकी पावर दे नहीं रखी, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 होगी। तो अगर खाली x लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर पावर है 1, यानी कि x की पावर 1 है। ओके। तो हमें सबसे बड़ी पावर चेक करनी होती है, वो ही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला पॉलिनोमियल कंसीडर करें, तो इसमें हमारे पास दो दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक y है और एक y² है। तो सबसे बड़ी जो पावर है वो है 2, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। अगर हम ये वाला पॉलिनोमियल कंसीडर करें, तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो है 3, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये वाला पॉलिनोमियल आप कंसीडर करेंगे, तो सबसे बड़ी पावर है 6, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है। तो आई थिंक इट इज इनफ टू रिकॉल व्हाट वी हैव डन इन 9th। ओके। अब यहाँ एक और चीज देखो, डार्क में लिखी हुई है बोल्ड लेटर्स में। बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब है डिग्री 1। तो जितने भी डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल होंगे, यानी जिसमें x की पावर 1 होगी या y की पावर 1 होगी, ठीक है, या z की पावर 1 होगी, मतलब कोई भी वेरिएबल u की पावर 1 होगी, तो वो लीनियर कहलाएगा। अगर पावर 2 होती है तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। और अगर पावर होती है 3 तो वो कहलाएगा क्यूबिक। नीचे लिखा है। ठीक है, देखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा, डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और डिग्री 3 है तो वो कहलाएगा क्यूबिक। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, तो बताते हैं आपको। ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ px एट k। तो व्हाट इज px? तो px मतलब वी कैन कंसीडर एनी पॉलिनोमियल एज px। कोई भी पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया है, आप उसे px लेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, मान लो x+5, तो इस पॉलिनोमियल को आप px लेट कर सकते हैं। px इज इक्वल टू x+5। ठीक है। अब अगर आपसे कहते हैं द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k, यानी कि वो आपसे कह रहे हैं कि भाई x जगह k ले लो, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? k+5। यानी जहां जहां x था वहां वहां हमने k लिख दिया। समझ आया? जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे एक जो पॉलिनोमियल है वो है x² - 3x - 2। ये एक क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी पावर 2 है। उसको हमने पहले px लेट किया और फिर हमने x इक्वल टू -1 पे वैल्यू कैलकुलेट की। तो x की जगह जब हम -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा p-1, और p-1 अब देख लो आप, पहले x² था तो हमने -1² लिखा, फिर था -3x तो हमने 3 × -1 लिख दिया, फिर -4 था तो ये सेम ही रहने वाला है। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा 0 आंसर आया। इसी तरीके से जब हम P4 निकालते हैं इसका,
तो एक्स स्क्वायर की जगह हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, -3x की जगह हम कर देते हैं -3 मल्टीप्लाई बाई 4 और -4 एडिटिव, तो ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे x इक्वल टू k, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और कोई भी। समझ आया? चलिए, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट इसमें लिखा हुआ है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जिसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि अगर हमारा जो इक्वेशन हमें दे रखी है, जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, मान लीजिए अगर वो ये है एक्स स्क्वायर -3x-4, तो इस केस में जो जीरो होने वाले हैं वो है एक तो -1 और एक 2। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने x की जगह -1 लगाया था तो भी जीरो हो गया था, और जब x की जगह हमने 4 लगाया था तो भी जीरो हो गया। ठीक है, ये -1 वाला केस है और ये 4 वाला केस है। ठीक है, तो ये होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी x की वो वैल्यू जिसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। ठीक है, ओके। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है कि इन जनरल, देखिए यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कि इन जनरल इफ k इज जीरो ऑफ px ax plus b, then pk is equal to ax plus b is equal to 0. That is k is equal to -3 upon. So the zero of linear polynomial ax plus b is -3 upon a, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। समझ आया? ओके, यानी कि अगर कोई इक्वेशन हमें दे रखी है ax प्लस बी, तो उस केस में अगर आपको उसका जीरो फाइंड करना है तो जीरो फाइंड करने के लिए हम a और x को, ax प्लस बी को डायरेक्ट हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे और उससे फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए और देखते हैं, और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए तो आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आगे लिखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये है कि जीरोज वो हैं, अगर हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जीरोज वो पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस को कट करेंगे। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू जिन पॉइंट पे जीरो है, अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पे वो ग्राफ टच करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। अभी जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली दिस कॉन्सेप्ट। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, ये देखिए एक ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ से आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप समझने की कोशिश करें कि ये एक ग्राफ है जो इस तरीके से जाता है और इस तरीके से वापस आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसके दो जीरो है। कौन से? एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, यानी एक्स की वो वैल्यू जो इस पॉइंट पे है और एक्स की वो वैल्यू जो इस पॉइंट। ठीक है, ठीक इस तरीके से एक्स की ये वाली वैल्यू जीरो देगी और एक्स की ये वाली वैल्यू भी जीरो देगी। ठीक है, चलो और देखते हैं और कुछ काम की इंफॉर्मेशन है क्या। ये केस 2 दे रखा है, केस 2 भी वैसा ही है, यहाँ एक ही पॉइंट पे जो ग्राफ है वो टच कर रहा है, यानी इस केस में जो ग्राफ है ये एक लीनियर ग्राफ होगा।
क्योंकि अगर जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका एक ही जीरो आएगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसके दो जीरो आएंगे, अगर क्यूबिक होगा तो उसके तीन जीरो आएंगे, ठीक है। तो हम ग्राफिकली ये भी समझ सकते हैं, ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी कि अगर कोई ग्राफ आपको दे रखा है और वो एक्स एक्सिस को एक बार टच करता है, तो उस केस में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर दो बार टच करता है तो क्वाड्रेटिक, और तीन बार टच करता है तो क्यूबिक, है ना। अब देखो यहाँ जो ग्राफ है वो एक्स को टच ही नहीं करता। अब इस केस में, इस केस का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनोमियल है वो, उसमें कोई जीरो ही नहीं है, यानी एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर सके, समझ आया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू मस्ट लर्न दिस इंफॉर्मेशन। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी होगी। हालांकि दिस इज अ थियरी वीडियो, और थियरी नॉर्मली हम लोग उतना पसंद नहीं करते, बट दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। क्योंकि क्वेश्चन जब हम सीखते हैं तो उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमें आता है, और जब हम थियरी सीख जाते हैं किसी चीज की तो फिर हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं खुद। तो दैट इज वाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। तो यहाँ से एग्जाम्पल्स स्टार्ट हो गए हैं, चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार थोड़ा थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y is equal to px, where px is a polynomial for each of the graph, find the number of zeros of px। अब देखो कितनी आसानी से आप खुद बता सकते हैं, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना था तो आप खुद ही बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो है, यहाँ एक जीरो है, क्यों, क्योंकि एक बार कट कर रहा है। यहाँ पे टू जीरो क्योंकि दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे थ्री जीरो, वन एंड टू एंड थ्री। यहाँ पे वन जीरो, हमें एक्स एक्सिस को ही कंसिडर करना है। यहाँ पे वन जीरो, यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर, समझ आया। तो इट वॉज रियली इजी, ओके। आगे देखते हैं, ये इसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, तो सॉल्यूशंस की तो हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम तो पहले ही कर चुके हैं सारी चीजें। और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन दे रखा है तो हम इस थियरी वीडियो के साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं, और ये है भी वैसे ही जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया था। तो इसमें मुश्किल से 10 सेकंड का ही समय लगेगा। कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच। तो यहाँ पे तो जो x एक्सिस है वो कट ही नहीं होता, तो यहाँ पे कितने जीरो होंगे, जीरो। अच्छा यहाँ पे वन क्योंकि एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे वन और टू और थ्री, तो थ्री जीरो। यहाँ पे वन एंड टू, तो कितने, टू जीरो। यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर, फोर जीरो। और यहाँ पे वन टू और थ्री, तो दिस इज थ्री। ये लिखे हो गए क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कहती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ी सी थियरी है, वो थियरी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, तो नया वीडियो नए क्वेश्चन के साथ, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 उसके साथ स्टार्ट करें। यहाँ हमें दे रखा है कि भाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। वो कह रहे हैं कि भाई कोई रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट्स में, तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल है कि जीरोस और पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मैं आपको कोफिशिएंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो कोफिशिएंट्स का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम ये वाली पॉलिनोमियल कंसीडर करें तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है टू, एक्स का कोफिशिएंट है -1, ठीक है।
और 6 को एक कांस्टेंट टर्म। समझ आया कोफिशिएंट का मतलब? ओके। अब हम बात करते हैं कि भाई रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप ये है बच्चों कि ये देखो, दिस इज द रिलेशनशिप। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ ये है कि सम ऑफ जीरो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें दो जीरो होंगे, तो जो सम ऑफ जीरो होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा इसके, किसके? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जीरो का देखें तो इस केस में सम ऑफ जीरो, तो जीरो को हम नॉर्मली अल्फा और बीटा मानते हैं, तो सम ऑफ जीरो को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू। समझ आया? बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जैसा कि मैंने हमें यहाँ दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ आया? इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होगा? ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी ये तैयार है हमारे पास। तो इसको अगर हम अपनी इक्वेशन जो हमने बनाई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके हिसाब से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है? ठीक है, कांस्टेंट टर्म ए क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इतना सिंपल है ये सब। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे अगर कुछ है काम का तो जरूर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने वही चीज आपको शो कर दी जो हम पीछे करके आए हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन। ओके, दीज आर द टू इक्वेशंस फॉर्मूले दैट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। ठीक है, क्योंकि बिना इसके आप आने वाली एक्सरसाइज यानी कि 2.2 में कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो क्या लिखा है? लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले तो हमें जीरोस फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है? प्रैक्टिस करने का तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अगर ये पॉलिनोमियल है तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आप कैसे करेंगे? देखो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस ये, तो इसको अगर हमें स्प्लिट करना है 7x को इस तरीके से कि इसका सम तो 7x आए और प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर और 10 के प्रोडक्ट के बराबर यानी कि 10x स्क्वायर आए। तो आप इसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं क्या? 5x और प्लस 2x। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 प्लस 2 7 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगी क्या? देखो, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा
x प्लस 5। ओके, अब x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, तो वो इन्होंने यहाँ डायरेक्ट करके दे दिया था, हमने ये सॉल्व करके चेक कर लिया कि हाँ ये सही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि जीरो क्या होगा, जीरो होंगे, यानी कि ये जो प्रोडक्ट हमने निकाल, ये जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, इस फैक्टर को जीरो के साथ इक्वेट कर करके हमें एक्स की वैल्यू मिला। ठीक है, तो यानी कि जब आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। और इसी तरीके से अगर आप x प्लस 5 को 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5। यानी कि जो दो वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं वो है x इक्वल टू, थोड़ा गलत हो गया, सही से लिख देते हैं, x इक्वल टू -5। ओके, अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो हमें क्या सिखाया गया है, देखो सम ऑफ जीरो यानी कि -2 प्लस -5 तो -7 हो जाएगा। अब -7 को हम -7/1 तो लिख ही सकते हैं, है ना। और जब हम -7/1 लिखेंगे तो जो 7 है, 7 क्या है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यही रिलेशनशिप हमें प्रूव करना, हमें यही रिलेशन बताया ना कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो ये होता है कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि -2 और -5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाएगा, और 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, और 10 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और 1 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा वेरीफाई होगा। ओके, तो बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो आप एक बार खुद स्टडी करो, और अगर किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई दिक्कत होगी, कोई इश्यू होगा, तो फिर मैं उसे आपके साथ डिस्कस करूंगा। अदरवाइज वी आर डायरेक्टली मूविंग ऑन दी एक्सरसाइज 2.2। ओके, दैट्स वेरी गुड। ये देखिए एक और नई इंफॉर्मेशन दे रखते हैं, तो ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं आपको। सपोज अगर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे 3। तो 3 जीरोस को हम कैसे लिखेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो तो सेम ही रहेगा, -0 पर नहीं है। इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करके लिखेंगे तो सी पर नहीं आएगा, और अल्फा बीटा गामा लिखेंगे तो वो आएगा -c पर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन केस अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया एग्जाम में तो बिना इन 3 फॉर्मूले के आपके लिए कुछ भी कर पाना नामुमकिन। ठीक है, तो फिर आप इम्पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं समथिंग इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो बिल्कुल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, और नहीं तो फिर सीधे आगे एक्सरसाइज। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हमें नेक्स्ट वीडियो पर मूव करना होगा, so that we can complete this exercise in that video. Okay, thank you.